हर हर महादेव। महादेव की कृपा से कोरोना काल लगभग समाप्ति पे है और बनारस के चटोरे एक बार फिर निकल चुके हैं बनारस की सड़कों पे। वही स्वाद, वही पुराना ठिकाना और उसी पुराने ढर्रे पे। तो भैया इस हिसाब से लगता है कि बनारसी खबक्कड़ों की ये टोली भी अब उस मुकाम को हासिल कर लेगी जिसके लिए हमने ये बनारसी खबक्कड़ का इनिशिएटिव शुरू किया था। और अब हम आपको दिखाएंगे बनारसी गलियों का स्वाद। चलिए आज उसी श्रृंखला में एक पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और परिचय करवाते हैं आपसे एक बहुत खास जगह की। उम्मीद करत थी कि आधा जने तो पहचाने गल हुआ कि कहाँ तो के लेके आल ही हम। अरे भैया वीटी आल ही वीटी। तो प्रेम दिवस के एक दिन पहले हम और हमारी श्रीमती जी नीलपरी पे होके सवार पहुंच चुके हैं नए वाले विश्वनाथ जी के धाम। बनारस में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट की पसंदीदा जगह। देखा भैया कोरोना का इम्पैक्ट के वजह से तनी मनी दुकान तो बंदे हो, लेकिन जौन खुलल हो उनमें ई वर्ल्ड फेमस वाला ओम कोल्ड कॉर्नर खुलल हो। ओम कोल्ड कैफे नहीं, ओम कोल्ड कॉफी सेंटर नहीं, ओम कोल्ड कॉर्नर। तो नाम तो चाहे जौनो हो लेकिन काम एकर बढ़िया हो। तो बन रही है कोल्ड कॉफी आपके सामने विथ आइसक्रीम। और थोड़ी जद्दोजहद के बाद हाथ आ गई है हमारी ये कोल्ड कॉफ़ी। हम चल दिए अपनी श्रीमती जी के साथ इसका लुत्फ उठाने। देखिए मालिक, हम ये नहीं कहेंगे कि ये बनारस की स्पेशलिटी है, लेकिन इसका रेट बोर्ड इसे खास बनाता है। नए विश्वनाथ मंदिर का माहौल, बीएचयू का हरा भरा कैंपस, इतनी जबरदस्त वाली कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम, और तो और जिसका रेट सिर्फ 30 या 40 रुपए तक ही आपकी जेब पे आए, तो कोई भी कुंदन अपनी जोया को यहाँ पे इम्प्रेस कर सकता है। तो वक्त आ गया है बनारसी खबक्कड़ एक्सपर्ट रेटिंग का। तो गुरु ओम कोल्ड कॉर्नर के लिए ये रहा हमारा रेटिंग कार्ड। क्वांटिटी को हमने 3/5 दिया है क्योंकि ये बनारसी हिसाब किताब है। एक ज़माने में इससे भी कम दाम में इसी शॉप पे इससे ज़्यादा क्वांटिटी मिलती थी। वो क्या है ना भैया, इनका भौकाल बढ़ गया है। तो चलिए नापते हैं इनका भौकाल मीटर पे। भौकाल हमारी तरफ से है इनको फुल थम्स अप। अब गुरु बाबा धाम आए हैं तो अंदर दर्शन करके नहीं जाएंगे क्या? चलिए आइए आपको कराता हूँ नए विश्वनाथ मंदिर का दर्शन। देखिए कैमरा ले जाने की तो मनाही है, लेकिन बनारसी करे तो करे क्या, मानते तो है नहीं। तो हमने भी कुछ शॉट्स ले लिए हैं, लेकिन बाबा के मुख्य मंदिर के अंदर हमने कोई शॉट नहीं लिया है। वहां आप खुद जाएं और दर्शन खुद से करें। मुख्य मंदिर में प्रवेश द्वार के पास ही आपको ये जूता चप्पल का स्टैंड दिखाई देगा और ये देखिए सरकारी चेतावनी। पॉज करके देखिएगा। लेकिन ठेठ बनारसी, माने तो माने कैसे। देखिए सबके हाथ में कैमरा चमक रहा है और मुख्य मंदिर के अंदर भी ये सब होता रहेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ मंदिर का मनोरम दृश्य। पहले ये लाइटिंग वाली डेकोरेशन नहीं थी यहाँ पे, इसकी वजह से मंदिर के आकर्षण में और चार चांद लग गए हैं। ये देखिए ठेठ बनारसी का चप्पल स्टैंड यहाँ पे है। दर्शन करके लप से चप्पल पहना और घरे निकला गुरु। यह तस्वीर मुख्य मंदिर की नहीं, दूसरी मंजिल पे स्थित मंदिर की है। पूरा मंदिर 2 फ्लोर्स में बटा हुआ है और अभी जहां हम हैं वो दूसरी मंजिल है। जैसा कि हमने बताया, हम मुख्य मंदिर के शॉट्स नहीं ले रहे हैं। मंदिर काफ़ी विशाल है, समय लेकर आएं और आराम से बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करें।
अब हम यहाँ से निकलते हैं, दर्शन हो गए हैं बाबा के। निकलते वक्त एक बाबा और हैं, उनके जरूर दर्शन करें। नंदी बाबा इंतजार कर रहे हैं द्वार पे। तो अगर आप हमारी तरह मंदिर से बाहर निकल चुके हैं तो मुख्य मंदिर की ओर देखिए और सीधे हाथ की दिशा में मंदिर का बाहरी थोड़ा सा चक्कर लगाएं, आपको नंदी बाबा का ये मंदिर दिख जाएगा। तो निकलते निकलते हमने कर लिया है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रणाम। इनकी ही तपस्या की वजह से आज हमारी शान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अस्तित्व है। महादेव। चला बाबा, फिर आइब तोहरे द्वारे। तो भैया बीएचयू और लंका से लंकेटिंग करते हुए हम आ गए हैं दुर्गा कुंड, और इस समय है रेजोनेंस स्टडी सेंटर के लगे श्री गोपाल चाट भंडार के ठेला पे। तो भैया दुनिया जहान का चाट गुलगप्पा खाइए और फिर बनारस का आके चाट गुलगप्पा खाइए, जिंदगी तृप्त ना हो जाए तो तू हमके बताइया। फिलहाल तो बहुत सारी धांसू रिकमेंडेशन है चाट गुलगप्पे के लिए, लेकिन आज जो हमारी नीलपरी इस ठेले पे आके रुकी है उसके पीछे ये प्रयोजन था कि हमारी मामी श्री ने इस ठेले वाले को रिकमेंड किया था। चलिए भाई, ले लेते हैं आज इसके स्वाद की परीक्षा। देखा तू छोला पानी का संगम, एक ठे दिल्ली में गुलगप्पा खा ली। अरे भैया आलू डाल डाल के कोनो गुलगप्पा वाला, जब तक छोला न पड़ी गुलगप्पा में तब तक गुलगप्पा गुलगप्पा का मालिक। लंबी चौड़ी वाली भीड़ लगी थी, बड़े पेशेंस के बाद हमारा नंबर आया तो मिल गया है हमारी श्रीमती जी को उनकी मेहनत का परिणाम, और भूल गई हैं कि पीछे कोई कैमरा लिए उनको टुकुर टुकुर ताक रहा है। तो इस तरह से हमने ठेले पर उपस्थित सारी वैरायटीज़ को धराशायी किया, बस गुलाब जामुन को छोड़ के, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता चाट गुलगप्पे और गुलाब जामुन का संगम। तो हमने खाया ये टिक्की, हमने खाई ये टमाटर चाट। तो चलिए एक नज़र डालते हैं गोपाल चाट भंडार के प्राइसिंग पे, और ये रहा रेटिंग कार्ड बनारसी खबक्कड़ एक्सपर्ट्स का फॉर गोपाल चाट भंडार। वैल्यू फॉर मनी सेक्शन में हमारे हिसाब से ठीक ही है, और भोकाल मीटर में इनका हाफ थम्स अप और हाफ थम्स डाउन। हमारी तरफ से एडिशनल इनपुट ये कि जाएं यहाँ तो ज़रूर खाएं मीठा वाला गोलगप्पा, और चाहे तो अवॉइड करें यहाँ की टिक्की। हमें टिक्की बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। हो सकता है ये भीड़ का प्रेशर हो, पर ऐसा भी कुछ खास नहीं लगा कि आप इन्हें ढूंढ ढूंढ के जाएं और यहाँ ज़रूर ही खाएं। तो अगर निकल रहे हैं तो गोलगप्पा ट्राई किया जा सकता है, साथ में टमाटर चाट। तो गुरु लंका से वापस सुंदरपुर आते वक्त मोमो खाने की तलब हुई, तो एक ठेले वाले ने जेआरएस वाली लेन में ये कबीर नगर के पुलिस सहायता केंद्र बूथ के लगे बोला कि एक मोमो बेचने वाला है जो कि बनारस में वर्ल्ड फेमस है। तो हम कहा चलो भैया यहाँ से मोमो खा लेते हैं। ये देखिए, ये रहा वो दुकान और ये रहा वो मोमो। भैया एकदम नाश था, 5 रुपए पर पीस मोमो, समझ सकते हैं आप। एक पीस मोमो 5 रुपए, वो भी बनारस में। रेटिंग देने के तो बिल्कुल लायक नहीं था ये अधकच्चा मोमो। चलिए अपने अन्य किसी वीडियो में हम ज़रूर आपको बताएंगे बनारस का मोमो पॉइंट। इस शॉप को बस कवर इसलिए कर लिए ताकि आप भी कहीं भूले भटके यहाँ ना पहुँच जाइएगा 5 रुपए पर पीस वाला मोमो खाने। तो पेट पूजा करके हम बनारसी खबक्कड़ निकल चुके हैं अपने घर की ओर। अब याद आ रहा है हमें अपना बिस्तरा। तो चलते हैं इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे। महादेव हम सबको इसी तरह बनाए रखें।